नमस्कार प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी आज की कहानी का नाम है बर्ताव। अपर्णा की नई नई शादी हुई थी। उसकी बड़ी जेठानी का नाम कुसुम था। जेठानी का 5 साल का एक बेटा था, उसका नाम रजत था। अपर्णा घर की दूसरी बहू थी। अपर्णा का एक देवर भी था जो पढ़ाई करता था और बाहर रहता था। अपर्णा की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। वो दूसरी बार अपने ससुराल आई थी और अभी ससुराल के नियम कायदों को समझने की कोशिश कर रही थी। ससुराल में अलग तरह का खाना पसंद किया जाता था जो उसके मायके में नहीं बनता था। नई जगह, नए लोगों के बीच वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। अपर्णा की सासू माँ एक सरल स्वभाव की महिला थी। अपर्णा की जेठानी हर बात पर उसे को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसके इस व्यवहार से अपर्णा का मन दुखी हो जाता था, लेकिन फिर वो सोचती कि घर के बाकी लोग तो अच्छे हैं। एक दिन उसने अपनी जेठानी कुसुम से कोई डिश बनाने के लिए पूछा, दीदी इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं और इसे किस तरीके से बनाते हैं? मुझे क्या मालूम, अपने आप बनाओ। अपने आप बनाओ तो खुद ही सीख जाओगी। हमने भी अपने आप ही सब सीखा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये बात बोलकर कुसुम अपने रूम में चली गई। अपर्णा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सोच रही थी कि जेठानी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। अपर्णा की सासू माँ ने जेठानी कुसुम की बात सुन ली थी। वो कुसुम के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। वो जानती थी कि कुसुम जानबूझकर ऐसा कर रही है, जिससे सबको ये लगे कि अपर्णा को ढंग से कोई काम करना नहीं आता और सभी लोग कुसुम की ही तारीफ करें। सासू माँ ने अपर्णा से बोला कि बहू तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता और हर घर के खाने और रहन सहन में बहुत अंतर होता है। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सासू माँ की बातों से अपर्णा को बहुत सुकून मिला। अब रोज सासू माँ रसोई में अपर्णा के साथ खड़े होकर उसे खाना बनाना सिखाने लगी। अपर्णा में लगन तो थी ही, सो उसने भी बड़ी निपुणता से जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। कुसुम ये देख देख के मन ही मन कुढ़ती रहती थी। अब सब लोग अपर्णा के खाने की तारीफ करते तो कुसुम को अच्छा नहीं लगता। उसे लगा था कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो अपर्णा कोई काम नहीं सीख पाएगी और घर वाले सदा कुसुम की ही तारीफ करेंगे। अब तो अपर्णा रोज नए नए पकवान बना के सबको खिलाती। सभी उसकी तारीफ करते। एक दिन कुसुम ने अपर्णा और सासू माँ को रसोई में देखा तो सासू माँ से पूछा, क्या मम्मी जी आप भी हर समय इसके साथ लगी रहती है रसोई में? ऐसा क्यों? अपर्णा को अकेले काम करने दीजिए, खुद करेगी तभी तो सीखेगी। हाँ कुसुम, सारा खाना अपर्णा ने ही बनाया है, मैं बस कुछ सामान रखने आई थी। और अपर्णा को अकेले काम क्यों करने दूं? जब तुम शादी के बाद इस घर में आई थी तब तुम्हें भी कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने ही तुमको हर तरह का खाना बनाना सिखाया, हर काम को करने का सही तरीका बताया। लेकिन आज तुम अपना समय भूल कैसे सकती हो, जबकि तुम्हें तो खुद आगे आकर अपर्णा की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुमने उसके साथ कितना रूखा बर्ताव किया, और तो और तुम उसको दुनिया भर के ताने मारने लगी। ये बिल्कुल गलत है, आगे से इस बात का ध्यान रखना, सासू माँ ने सख्ती से कहा। कुसुम को महसूस हुआ कि सच में उसकी ही गलती थी। वो भी तो अपर्णा को सब कुछ सिखा सकती थी।
उसने सासू माँ और अपर्ण से वादा किया कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और तीनों मुस्कुरा के खाना लगाने लगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।